कीकट, मगध, मरु, सुर, सिंधु, इतने स्थल पर जो दैवी थे उनके तामस जीवों की अगु को कैसे दूर किया? पदरज गंध, आपने चरण की रेणु की गंध पहुंचा दी। लेकिन हरिराय जी के स्वरूप में आप उन स्थलों पर पधारे हैं। सिंधु देश पधारने के लिए जब जैसलमेर पधारे श्री हरिराय महाप्रभु, तो जैसलमेर रेगिस्तान है, खेतीबाड़ी होती नहीं। वहां के राजा को आय का स्रोत क्या था कि जैसलमेर से सिंधु पाकिस्तान होते हुए खैबर के दर्रा से जो अफगानिस्तान जाते थे उनसे कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, यही आय थी राज की। और राजा जी अपने सेवक वृंद के साथ जब पधारे, सिंधु देश की सीमा में आए, तो जो कर लेता था वो वैष्णव आचार्य विरोधी था। उसने हरिराय जी से कर मांगा। 35 रुपया टैक्स था उस जमाने में सीमा का। तो हरिराय जी ने कहा कि हम मुगल सल्तनत होके आए, मुगल बादशाहों ने हमसे कर नहीं लिया और ये हिंदू राजा होके कर मांग रहा, हम इसकी सीमा में नहीं जाए। और अपने जैसलमेर की जो सीमा थी वहीं विराजमान हुए। उस जमाने में पानी की बड़ी कीमत थी, जल का कोई स्रोत नहीं था। ऐसा कहते थे कि किसी के घर में जाके जल मांगो तो वो कहता है जल नहीं है, दूध चाहिए तो पी लो। जल की बड़ी कीमत महाराज। जैसलमेर हमारा जाना हुआ था पहली बार, तो देखा बड़ी बड़ी परात रखी हैं तांबे की, इतने बड़े बड़े। मैंने कहा किस लिए है कि ऊंट पर भर के जल लाते थे और घर में स्नान कराना हो तो एक एक लोटा डाल देते थे, उसको स्नान हो गया। अब जो जल बचता था उसी से बर्तन साफ होते, और छान लिया, उससे घर में पोछा लगाया, एक बूंद भी व्यर्थ न जाए। तब हरिराय जी ने आज्ञा दी, जलघड़ियों से कहा स्नान करो, जल भर के लाओ। तो सामने कुआं सूखा पड़ा, कृपानाथ कुएं में जल नहीं है। अरे जाओ जल भर के लाओ, कृपानाथ सूखा पड़ा हुआ है। तब स्वयं हरिराय जी पधारे और आपने एक कृपा दृष्टि से उस कुएं को देखा, और क्या चमत्कार हो गया कि कुएं के ऊपर से जल निकलने लगा। भर भर गागर जलघड़िया जल ला रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, जल फैला रहे हैं, पात्र खासा हो रहे हैं। जब मार्ग चलते लोगों ने ये देखा जल का दुरुपयोग, उनके लिए तो बड़ा कीमती है जल, और ये क्या हो रहा है, यहां जल को ऐसे फैलाया जा रहा है। राजा को सूचना दी, महाराज एक एक बूंद के लिए हम लोग तरस रहे हैं, और वहां जल देखो कैसा फैल रहा है। उस कुएं में बरसों से जल नहीं था, ऊपर से जल निकल रहा है। जब राजा आया और उसने क्षमा मांगी, श्री हरिराय जी को महल में पधराया, तो हरिराय जी ने कहा आपके यहां कर लगता है 35 रुपया। सेवक से कहा इनको रुपया दो, तो राजा बोला वो रुपया आपको नहीं भरना है, मैं ही भर दूंगा। राजा को शरण लिया, उसके बाद बहुत जीव शरण आए। आप कभी जैसलमेर जाएं, बड़ा वैष्णव समाज में, हमारे तो बहुत कार्यक्रम हुए, ऐसे से भगवती विराज रहे हैं। और वहां महल में जो ठाकुर जी हैं, श्री हरिराय जी ने पधराए, आज भी विराज रहे हैं, उनका नाम है गिरधारी जी। जब हरिराय जी को यह अनुभव हुआ कि हमारे छोटे लघु भ्राता गोपेश्वर जी और उनके बहू जी दोनों साथ में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, बड़ा लाल लड़ाते हैं, और बहू जी के लीला में पधारने का समय आ गया है, और ये जब गोपेश्वर जी को मालूम होगा तो उनको बहुत विरह होगा कि सेवा का सुख ठाकुर जी का था, उनके द्वारा हम श्रृंगार धरते, वो सामग्री करती थी। तो आपने उनको सांत्वना देने के लिए शिक्षा पत्र लिख के भेजे, ये सब आप जानते ही हैं। 41 शिक्षा पत्र हो गए। तो हरिराय जी ने पूछा जो पत्र लेके जाता था, कि आप पत्र लेके जाते हो, गोपेश्वर जी बांचते हैं कि नहीं? बोले वो मुस्कुरा के ये कहते हैं कि दादा का बहुत प्रेम है, फुर्सत में बांचूंगा, और गवा खावा रख देते। तो बोले अब 41 ही बहुत है। और पीछे जब पहला शिक्षा पत्र उन्होंने पढ़ा था तो उस पर ब्रजभाषा की टीका की, आज भी वो हमें प्राप्त हैं। ये सब लीला श्री हरिराय जी की हुई है। लेकिन आज गिरधारी जी के मंदिर में विराजे विराजे आपकी आंखें भर आई और आपको ब्रज की याद आ गई। हे गोवर्धन धरण, हे श्रीनाथ जी, मेरो प्रागट्य ब्रज में, सब लीला ब्रज में, सब सानिध्य सुख आपके द्वारा यहाँ मिला है, लेकिन आपने जीवों के कल्याणार्थ मुझे यहाँ मरुदेश में भेजा है।
आज मेरे मन में बड़ी व्यथा हो रही है। वो ब्रजरज का लौटना, वो गोविंद कुंड का स्नान, एक एक बात याद आ रही है। मेरे मन की बात आपके अलावा और कौन जान सकता है। तब कहा, रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें गिरधारी जी से कही। बस आप जान सकते हो मेरे मन की वो सुख क्या है। तरहेटी श्री गोवर्धन की रही है। तो हम लोग तन से नहीं तो मन से ही 5 दिन तरहेटी में निवास करें। गिरिराज गुणगान गाथा सत्संग के अंतर्गत तरहेटी श्री गोवर्धन की रही है। क्या सुख है वहां। तन पुलकित ब्रजरज में लौटन, ब्रजरज का लौटना, तन का पुलकित होना, और गोविंद कुंड में नहीं है। गोविंद कुंड जब इंद्र ने अभिषेक किया था, वो अभिषेक का जल गोविंद कुंड में गया है। मां आकाश गंगा का जल, सुरभि गाय का दुग्ध, वो गोविंद कुंड का स्नान। एक एक बात याद आ रही है। बड़े भाग्य जगते हैं जब ब्रज का क्षणिक निवास मिलता है। और ब्रजवास किसे कहते हैं। मन से भी ब्रज का चिंतन कर लिया जाए तो उसको ब्रजवास का सुख प्राप्त हो जाता है। पुराने वैष्णवों से हमने सुना है, उनकी परपाटी थी, प्रातःकाल उठ के निवृत्त हुए, स्नान आदि हुए और मानसी करते, मानसी में ब्रज की यात्रा करे आते, गिरिराज जी की परिक्रमा करे आते, एक एक बैठक में दंडवत करे आते। ये क्रम था उनका। तो आइए इन 5 दिनों में हम भी ब्रजवास कर लें, ब्रज का चिंतन, गिरिराज जी की तरहेटी में रज में लौटें। पद्म पुराण में कहा गया है, गिरिराज समो देवो, गिरिराज समो देवो, भूतोर्ना भविष्यति, भूतोर्ना भविष्यति। गिरिराज जी के समान परम उदार, जीवों पर कृपा करने वाले देवादिदेव ना पहले कोई हुए हैं और ना कोई होंगे। ये महामंत्र है श्री गिरिराज जी का। इसका जाप करने से हृदय स्वर गिरिराज जी की कृपा से वैष्णव के सकल मनोरथ पूर्ण हो जाए। क्योंकि गिरिराज जी भक्त ही, भगवान ही नहीं है, भगवत भक्त श्रोमणी है, वो वह स्वरूप है उनका। इस महामंत्र को सब बोलिए। हरिदास वर्य, हरिदास वर्य, श्री गिरिराज, श्री गिरिराज, गोवर्धनाय नमः, गोवर्धनाय नमः। याद हो गया। हरिदास वर्य, हरिदास वर्य, श्री गिरिराज, श्री गिरिराज, गोवर्धनाय नमः, गोवर्धनाय नमः। हरिदास वर्य, हरिदास वर्य, श्री गिरिराज, श्री गिरिराज, गोवर्धनाय नमः, गोवर्धनाय नमः। बोल गिरिराज धरण की। थोड़ा सा आज हम लोग हमारे शास्त्रों में जो गिरिराज जी के स्वरूप का वर्णन मिलता है उस पर विचार करें। वेदों में ब्रज का, गिरिराज जी का स्वरूप वर्णन हुआ है। पद्म पुराण में गिरिराज जी के स्वरूप का वर्णन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में गिरिराज जी का स्वरूप वर्णन है। नारद पुराण में है। गर्ग संहिता आदि अनेक ग्रंथों में श्री गिरिराज जी के स्वरूप का वर्णन है। गर्ग संहिता में तो एक खंड ही है जिसका नाम है गिरिराज खंड। देवर्षि नारद महाराज बहुलाश्व को श्री गिरिराज जी की महिमा सुनाते हैं। महाराज बहुलाश्व बड़े भगवत भक्त थे, मिथिला के राजा। श्रीमद् भागवत में भी इनकी कथा है। जब भगवान द्वारिकानाथ मिथिला पधारे, राजा बहुलाश्व दर्शन के लिए आए और उसी समय एक निष्कंचन ब्राह्मण जिनका नाम था श्रुतदेव, वो भी आए। भगवान ने दोनों को वचन दिया, मैं दोनों के घर आऊंगा। तो एक स्वरूप से भगवान श्रुतदेव ब्राह्मण के घर पधारे और दूसरे स्वरूप से भगवान राजा बहुलाश्व के यहां पधारे। राजा ने अपने सामर्थ्य से भगवान की सेवा की और निष्कंचन ब्राह्मण ने अपनी सामर्थ्य से की। एक ही समय को भगवान ने अलग अलग समय का अनुभव कराया
निष्कंचन ब्राह्मण को लगा कि एक दिन हुआ है, और राजा को अनुभव हुआ कि महीनों बीत गए। यथाधिकार दोनों की सेवा भगवान ने स्वीकार की थी। ये राजा बहुलास परम भक्त भगवान के। देवर्षि नारद राजा बहुलास को श्री गिरिराज जी की महिमा सुनाते हैं। एक बार गोलोक धाम में